कि मैं मरुथल का राही हूं, मैं मरुथल का राही हूं, मुझे मदमास लिख देना, किसी पनघट की सीढ़ी पर मुझे तुम प्यास लिख देना, तुम्हारी दृष्टि के भूगोल को अभिव्यक्त दे दूंगा, तुम अपने नर्म हाथों से मेरा इतिहास लिख देना। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित जिनके कार्यक्रम में हम सब लोग मौजूद हैं, जिनके सम्मान के कार्यक्रम में सभी हमारे साहित्यकार, कवि, वरिष्ठ मानव और बहुत जिम्मेदार लोग मैं देख रहा हूं सब उपस्थित हैं। हमारे पत्रकार साथी भी बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ मां संतोषी फाउंडेशन को उनका विशेष धन्यवाद इसलिए दूंगा कि कार्यक्रम के लिए आप स्थान कोई भी चिन्हित कर सकते थे, लेकिन आपने हमारे निवेदन पर आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के निवेदन पर आपने समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम जो हॉल है इसमें स्वीकार किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हालांकि बहुत सारे साहित्यकार, हमारे वरिष्ठ कवियों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी लेके ही हैं। मेरे हाथ में दो दो किताबें हैं। बड़ी संख्या में जो हमारे साहित्यकार हैं उन्होंने उनके बारे में लिखा है। मैं भी सुन भी रहा था। मैं सबकी भावनाओं से जुड़ता हुआ मैं यही कह सकता हूं कि देश के सबसे बड़े कवि अगर कोई आज हैं हिंदी साहित्य के, तो हमारे आपके बीच में बैठे हुए आदरणीय उदय प्रताप सिंह हैं। और कम कवि लोग होते हैं जिनकी कविताएं या लाइनें लोकसभा हो, विधानसभा हो, मंच हो, आयोजन हो या महफिलों में या कार्यक्रमों में कही जाती हों। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी की कई ऐसी लाइनें हैं, कविताएं हैं जो हम लोग मंचों से सुनते हैं। बड़े बड़े नेता उन बातों को अपने भाषणों में रखते हैं। समाज में जो बुराई है, समाज किस दिशा में जाए, और हमें खुशी इस बात की है कि जहां वो राष्ट्रीय कवि है वहीं उनके अंदर समाजवादी चिंतन है। जो समाजवादी चिंतन है, मैं सोचता हूं वही है जो हमारे समाज को एक दिशा दिखा सकता है और लगातार परिवर्तन जो हो रहा है उसमें एक रास्ता दिखा सकता है। आप नेताजी से, जहां नेताजी के आप गुरु रहे, आज जिस हॉल में हम लोग बैठे हैं ये नेताजी का उद्घाटन किया हुआ हॉल है। और रिश्ता तो ऐसा है कि दोनों लोग एक ही लोकसभा से सांसद रहे हुए हैं। आप उनके टीचर थे, वो आपसे पढ़ते थे, और एक समय ऐसा भी आया कि आप ही ने उनके लिए सीट खाली कर दी और वो लोकसभा में आपकी जगह ही पहुंचे थे। और आज भी हम लोग जितने समाजवादी लोग हैं, आपकी कविताएं और जो कभी आपने गाने लिखे थे, जितने भी समाजवादी गाने नेताजी और हम लोगों के लिखे गए हैं, वो सभी गाने समाजवादी चिंतन को कैसे गीत के रूप में प्रस्तुत करें, वो हमारे आदरणीय उदय प्रताप सिंह ने कर दिखाया। एक समय पर जब मैं सरकार में था और उस समय लोकसभा का चुनाव होना था, और उस समय हमारे कई साथियों ने कहा कि गाने तो बहुत बने हैं, लेकिन अब लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, नेताजी का चुनाव होने जा रहा है, कोई नया गाना बनाया जाए। हम लोगों ने बहुत सोचा समझा, ढूंढे गाने। बाद में एक साथी ने सुझाव दिया कि एक अंग्रेजी का गाना है जिस सिंगर को ग्रैमी अवार्ड मिला
उनका गाना नॉमिनेट हुआ ग्रैमी अवार्ड के लिए, वो गाना हिंदी में करवाया जाए। जब मैंने सुना उस गाने को और कई अपने लिखने वालों को दिया गाना, तो जब उन्होंने लिख करके दिया तो शायद हम लोग सहमत नहीं थे कि वो गाना उस रूप में लिखा जा सकता था या लिख पाए वो। लेकिन जब वो गाना मैंने आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को दिया, वो अंग्रेजी का गाना, और वो गाना ऐसा है कि वो 150 नाम का केवल गाना है। जिन लोगों ने कभी वो गाना सुना होगा ओरिजिनल, वो पूरे इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं, इतिहास में जो लीडर्स हुए हैं, केवल तारीखें हैं और नाम हैं, और वही गाना है। उस गाने को हिंदी में और समाजवादी गाने बनाने का काम अगर कोई कर सकता था, किया, तो वो हमारे आदरणीय उदय प्रताप सिंह थे, जिन्होंने वी डिडंट स्टार्ट द फायर, जो ग्रैमी अवार्ड के नॉमिनेशन में गाना था, वो मन से मुलायम गाना उन्होंने बना करके दिया। मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी धन्यवाद देता हूं। जितने साहित्यकार कवि आए हैं उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। हमारे समाजवादी साथी आए हैं, हालांकि उन्हें मैंने इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया है, मन में कुछ और चल रहा है। उनके मन में ये चल रहा है कि हमारी बात पहुंच जाए, बस हमारी विधानसभा की बात पहुंच जाए। मैं सभी समाजवादी साथियों का धन्यवाद देता हूं। जो अतिथि आज आए हैं बुलाने में, उनका धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत सारे वरिष्ठ कवियों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। मैं आदरणीय अस्थाना जी का और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं। मैं सबका आभारी हूं और भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से नेताजी ने कवियों को, साहित्यकारों को और जो वरिष्ठ लोग थे जिन्होंने समाज में कुछ न कुछ अच्छा काम किया, योगदान दिया है, यश भारती, जब कभी हम लोग को मौका मिलेगा तो उन्हें यश भारती कार्यक्रम और उसी तरीके से सम्मान देने का काम होगा। न केवल सम्मान, बल्कि जो सम्मान राशि दी जाती थी उसको भी दुगना कर करके हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे। हमारे पत्रकार साथी हैं, अभी सवाल जवाब नहीं होगा। ये जब कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, आप सब वरिष्ठ लोग अंदर चले जाएंगे, फिर हम और आप लोग अपने सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि आपके सवाल अलग तरह के हैं और हमारे जवाब भी अलग तरह के आएंगे। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं बहुत सारे लोगों का, बहुत बहुत बधाई, और मां संतोषी फाउंडेशन के उन लोगों का विशेष धन्यवाद देता हूं जिनकी वजह से ये कार्यक्रम यहां संपन्न हो सका। और सबसे बड़ी बात है, इतने वरिष्ठ लोगों से मुझे मिलने का मौका मिल पाया। मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं उनसे बुलवा नहीं, वो किताब लेके खड़े जाएंगे, उसको कम कर देना, फिर आप लोग ले अच्छी भी ले जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और इस बीच हमारे मैनपुरी की सांसद आदरणीय डिम्पल यादव जी यहाँ उपस्थित हो गई हैं। एक बार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करिएगा। और मां संतोषी फाउंडेशन के अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि हमारी सांसद जी का, मैनपुरी की सांसद महोदय का स्वागत करें। हमारी सांसद जी आदरणीय श्री उदय दादा का सम्मान कर रहे हैं। और हमारे सांसद जी का भी सम्मान हो, इसके लिए मैं फाउंडेशन के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि हमारी सांसद महोदय का सम्मान करें। एक तस्वीर किताब के साथ कृपया सभी लोग, आज जिस ग्रंथ का लोकार्पण हुआ है वो किताब लेकर के सभी लोग खड़े हो जाएं ताकि एक पिक आप सबके साथ आ सके।
आज बहुत ही पवित्र आयोजन संपन्न हुआ। यहाँ मंचस्थ सभी रचनाकारों को, सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार और यहाँ पधारे हमारे दूर दराज से आए हुए सभी साहित्य प्रेमियों का बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन और सभी के प्रति बहुत बहुत आभार।